अच्छा मजे की बात देखें, या स्टूडेंट भी बैठे होंगे, इम्तिहानात भी होते रहते हैं, स्टूडेंट कोशिश करते हैं किसी तरह पेपर आउट हो जाए, पता चल जाए इम्तिहान में कौन सा पेपर आएगा। अच्छा जब पेपर आउट नहीं होता तो क्या करते हैं, पिछले 5 साल पेपर लेके बैठे होते हैं, यार इनमें से कोई सवाल आएगा, इनकी तैयारी कर लो। कमाल देखो कि ये कैसा पेपर है कि जिसके सवाल पहले से ही आउट हैं, सवाल भी आउट है, जवाब भी बता दिए गए कि 3 सवाल होने हैं। कब्र में जाने के बाद हर बंदे से सवाल होगा, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है, मां दीनो का, तेरा दीन क्या है। और फिर एक प्यारा सा चेहरा दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा, मां कुंत तकूलु फी हादर रजुल, कि इस मुबारक चेहरे वाली हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। और तीनों सवालों का जवाब हमें पता है, मर रब्बुका, रब्बी अल्लाह, अल्लाह हमारा रब है ना, है। माँ दीनों का, दीन यल इस्लाम, दीन मेरा इस्लाम है। और हमें पता है किसका चेहरा दिखाया जाएगा, क्या कहेंगे, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर ये इतना सिंपल नहीं है। हाँ सवाल भी पता है, जवाब भी पता है। अब मैं आपको आओ एक कंपैरिजन समझाता हूं मेरे बच्चों, जो खास तौर पे स्टूडेंट्स हैं, बल्कि जितने भी लोग हैं, सबने दुनिया के इम्तिहान कभी ना कभी दिए होंगे। What is the difference between worldly examination and examination of the grave? दुनिया के इम्तिहान और कब्र के इम्तिहान का मैं फर्क आपको समझाता हूं। दुनिया का इम्तिहान जब भी होगा, डेट पहले से पता होगा, ऐसा ही है ना, 2 महीने बाकी हैं, 3 महीने बाकी हैं, फला तारीख को मैथ्स का पेपर होगा, फिर उर्दू का होगा, फिर साइंस का होगा, जो भी पेपर है, पेपर के टॉपिक्स भी पता है, डेट्स भी पता है, ठीक है। जैसे जैसे इम्तिहान करीब आएगा हम तैयारी बढ़ाते जाते हैं। कल सुबह पेपर है, रात नींद नहीं आती, ऐसा ही है। सेकंड, दुनिया का पेपर जब भी दे दे, आप पेपर देते हैं, रिजल्ट कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आता है, ठीक है। तीसरी बात, पेपर में फेल हो गए, एक चांस मिलता है, क्या कहते हैं उसको, सप्लीमेंट्री पेपर या जिमनी इम्तिहान है, कि चलो यार फेल हो गए, दोबारा दे दो। अच्छा उसमें भी फेल हो गए, फिर क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 1 साल और पढ़ना पड़ेगा ना। 8वीं का इम्तिहान दिया, पास नहीं हुए, चलो भाई 8वीं दोबारा पढ़ लो, 9वीं दोबारा पढ़ लो। ये 4 बातें याद रखिएगा। डेट पहले से पता है, ठीक है, ताकि तैयारी कर लें। सेकंड, इम्तिहान के बाद रिजल्ट काफी दिनों बाद आता है, और एक आधा पेपर, एक आधा सवाल रह गया तो सप्लीमेंट्री का मौका है। चौथा, अगर फेल ही हो गए तो फिर क्या होगा, आपको 1 साल पढ़ना पड़ेगा। एक 5वां भी मसला है जो आजकल ज्यादा है, कि दुनिया के इम्तिहान में थोड़े पैसे देकर, थोड़ी रिश्वत देकर, माद अल्लाह, ये चीटिंग करके भी लोग पास हो जाते हैं, ऐसा ही है। ये 5 बातें याद रखना। अब मुझे सच बताओ, इस इम्तिहान की टेंशन कितनी होती है। जिसको देखो, हर बच्चा, इम्तिहान के दिनों में हम भी जाते हैं ना बयान करने, मस्जिद के इमाम साहब के पास भी पर्ची आ रही होती, बच्चों के इम्तिहान हो रहे, दुआ कर दे। हर बच्चा मिल रहा होता है, नौजवान मिल रहा होता है, हजरत पेपर दिए, दुआ कर दे। टेंशन ऐसा ही है ना। अब बताओ तुम्हें इस इम्तिहान की इतनी टेंशन है। अच्छा जितने लोग बैठे ना, सारे पेपर देते भी नहीं। कोई कहे भाई मुझे टेंशन ही नहीं लेनी, मैंने पढ़ना ही नहीं है, मैंने कोई इम्तिहान ही नहीं देना, तो आप इम्तिहान से बच जाओगे। मैं जिस इम्तिहान की बात कर रहा हूं उससे बच कोई नहीं सकेगा। स्कूल गया या नहीं गया, कॉलेज गया या नहीं गया, मदरसे गया या नहीं गया, उसे ये इम्तिहान देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। दूसरी बात, डेट तो पता ही नहीं है, हो सकता है 10 साल बाद होना हो, और हो सकता है आज रात ही होना हो। ये भी तो हो सकता है ना कि मैं और आप में से कोई ऐसा भी यहां बैठा हो जिसने घर नहीं जाना उठकर, हो सकता है यही मौत आ जाए और आज रात उसकी कब्र में गुजरे और आज रात ही इम्तिहान देना पड़े। मुझे सच बताओ, जिस इम्तिहान की डेट तुम्हें 4 महीने पहले मिलती है, तुम ट्यूशन लेते हो, तुम जनाब गेस्ट पेपर लेते हो, उसकी तैयारी में लग जाते हो। मैं जिस इम्तिहान की बात कर रहा हूं उसको तो पता ही नहीं कब हो जाए। तो अक्लमंद कौन है, तैयारी करके रखे हैं, हमेशा प्रिपेयर रहे कि जब इम्तिहानों में जवाब दे दूंगा। अब आओ दूसरी बात, दुनिया के इम्तिहान में पेपर देने के कई दिनों बाद रिजल्ट आता है, कब्र के इम्तिहान में फौरी रिजल्ट आएगा। इधर सही जवाब दिए, इधर जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। पता है फरिश्ते क्या कहेंगे मरने वाले को, जो सही जवाब देगा ना, नम कन्नौमतिल उरूस, सो जा के जैसे दुल्हन सोती है,
उसे कब्र ऐसे दबाएगी, कब्र हर किसी को दबाएगी, याद रखिएगा। किसी को तो ऐसे दबाएगी जिससे रब नाराज हुआ, पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी, टूट जाएंगी पसलियां। मगर किसी को ऐसे दबाएगी जैसे माँ दबाती है अपने बच्चे को, प्यार से। और जिसने गलत जवाब दिया, जो जवाब ना दे सका, इंतजार नहीं होगा, उसी वक्त कब्र में जहन्नम की खिड़की खुलेगी, आग बरसा दी जाएगी और कब्र उसे तहस नहस कर देगी।